लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में नहीं है हिंदू शब्द। ऋग्वेद में 76 बार हिंदू अर्थात सिंधु शब्द आया। उस समय सो का हो का उच्चारण होता था, वेदों में भी है। और यानी कि ऋग्वेद में हिंदू शब्द का जिक्र किया गया 76 बार किया गया। 76 बार किया 76 बार किया गया। और आयुर्वेद के शुक्ल में मंदाकिनी कण्व शाखा में उसमें भी हिंदू पर इतना व्याख्या किया गया है कि हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू कौन होता है। जिस तरीके से मौजूदा समय में कुछ लीडरानों के द्वारा, सभी लीडरानों नहीं, कुछ लीडरानों के द्वारा जिस तरीके से हिंदुत्व पर प्रहार किया जा रहा है, सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बाबा हैं। बाबा ने हमसे कहा कि हम हिंदुत्व पर अपनी मंतव्य रखना चाहते हैं, सनातन धर्म पर अपनी मंतव्य रखना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि इनका स्टेटमेंट लिया जाए कि बाबा आखिर सनातन धर्म हिंदुत्व पर क्या कहना चाहते हैं। बाबा क्या कहना चाहिएगा मौजूदा समय में कुछ लीडरानों के द्वारा सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, सनातन धर्म को वायरस बताया जा रहा है, क्या कहिएगा? सुन लीजिए, पहले समझ लें सनातन है क्या। जय श्री राम, मेरा परिचय सुभाष दास, अयोध्या तपस्वी सोनी। जय श्री राम, जैसी उनकी कृपा। तो कुछ लोग ऐसे हुए हैं, उनका जन्म भी होता है अपने को भी बर्बाद करना और समाज और राष्ट्र को भी बर्बाद करने के लिए जन्म ही होता है। सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए बर्बाद और अपने भी बर्बाद हो जाते हैं। रहा न कुल में रो बनिहारा, राम विरोधस आहाल तुम्हारा। अब देखिए सनातन का क्या अर्थ है, जो पहले भी था और आगे भी रहेगा, मिटेगा नहीं। तो जिसका न आदि हो न अंत हो, वही सनातन है। और हमारे शरीर में कौन सनातन है? यह शरीर नहीं, आत्मा। यह आत्मा भी सनातन है। तो राम भगवान सनातन है, परमात्मा है, सनातन है नरलीला में। तो आप देखिए सनातन पर कि जो परमात्मा राम है वह अयोध्या में दशरथ जी के भवन में पुत्र होकर जन्म लिए। तो दशरथ जी का संपूर्ण आहार व्यवहार चरण आचरण देख लीजिए, सनातनी है, हिंदू का है। हिंदुओं का आज वो विवाह है, दाह संस्कार है, श्राद्ध है, जो पूजा पाठ की विधि है, जो दर्शन है वेद का, पुराण का आदि, दया परोपकार, ब्राह्मण गौ की रक्षा, वह दशरथ जी कर रहे हैं कि नहीं। राम उसमें जन्म लिए तो राम भी दशरथ जी से एक कदम और आगे बढ़ के सनातन हिंदू के रास्ते पर चले। हम मिलान करते हैं हिंदू से, जो आज हमारे भारत में जो हिंदू बसे हुए हैं, चाहे कोई रहे, किसी दृष्टि से करे आलोचना अलग बात है, उसका आचरण देखिए और दशरथ जी का आचरण मिलता है कि नहीं। फिर दशरथ जी के पिता आज, फिर रघु राजा, फिर लीजिए आप सगर राजा, फिर लीजिए सत हरिचंद्र, फिर लीजिए इक्ष्वाकु को, और सबसे इस धरती का पहला मानव जो मनु महाराज हैं, मनु महाराज का भी देख लीजिए कि हिंदू का ही आचरण है। तो यह जो हिंदू है मनु के काल से ही आ रहा है और राम के भी काल में चलता रहा। आज भी हम देखते हैं कि हमारा हिंदू कहीं से आया नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में नहीं है हिंदू शब्द। ऋग्वेद में 76 बार हिंदू अर्थात सिंधु शब्द आया। उस समय सो का हो का उच्चारण होता था, वेदों में भी है। और यानी कि ऋग्वेद में हिंदू शब्द का जिक्र किया गया 76 बार किया गया। 76 बार किया गया। और आयुर्वेद के शुक्ल में मंदाकिनी कण्व शाखा में उसमें भी हिंदू पर इतना व्याख्या किया गया है कि हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू कौन होता है, उसका क्या। तो इतना ही नहीं, जब हम शंकराचार्य पुरी वाले महाभागपुरी निश्चल आनंद से हिंदू पर ही बात कर रहे थे, हम भी अपना तर्क दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो गुरु बृहस्पति महाराज उस समय में हिंदू पर एक ग्रंथ लिखे हैं और देखिए उसको कितना हिंदू को खोल के रखे हैं। और वह जो ग्रंथ हिंदू का है, उसका जो सिद्धांत है, दर्शन है, व्यवहार है, वह आज हम लोगों में आत्मसात हो गया है। तो एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतना कम से कम वेद की बात छोड़ो, व्यवहार की बात तो देखो कि जो आदिकाल से है और अभी तक चल रहा है। और जो धर्म है, चाहे ईसा हो, हम सबका सम्मान करते हैं,
चाहे मूसा साहब हों, चाहे मोहम्मद साहब हों, नमनीय हैं। उनका विचार भारतीय दर्शन से मिलता जुलता है, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका विचार सही है। तो आज देखिए कि ये सब जो धर्म आया है, इसको कम से कम 1500 बरस, 2000 बरस अहीन है। जी। और हमारा जो धर्म है, खास करके हिंदू धर्म है, वह सृष्टि के आदि से है। इसका कोई सीमा नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ कोई बता सकता है। और इस बात को प्रमाणित किए